केवल ये नहीं कि हम आए हैं दिल्ली तो जज बन जाएंगे। दिल्ली आना होता तो मैं उस दिन भी कहा था सब बच्चे आ जाते दिल्ली, या कोई भी इलाहाबाद। दिल्ली आने से, इलाहाबाद से कोई जज नहीं बनता, मेहनत से जज बनता है। जो मेहनत करेगा, सही दिशा में काम करेगा, कंटिन्यू क्लास करेगा, चीजों को समझेगा, नोट्स बनाएगा, लिख के दिखाएगा। मुश्किल से 4-5 बच्चे ही कंटिन्यू लिख के दिखाते हैं और लोग दिखाते नहीं। लिख के दिखाएगा तभी तो उसमें सुधार की गुंजाइश होगी। क्या करना है, कैसे लिखना है। अब सीधे तुम जाके एग्जाम में लिखोगे तो क्या होगा, एक एक बाउंस गेंद आएगी, सीधे हेलमेट में घुस जाएगी, लग जाएगा, अरे पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे तैयारी करना है। घर से छोड़ के व्यक्ति क्यों आया, अरे बताओ क्यों है, तुम्हारा घर यही है? ठीक है, अरे यही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्यों आता है, क्यों आता है बताओ? हाँ, तो अब क्या है ना, अब आप अगर 12 बजे सो के उठोगे, है ना, पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये समझो कि तुम अब दूसरे को नहीं धोखा दे रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो। ये समय बहुत, इस समय तो और एनर्जी से काम करना चाहिए, एनर्जी से अपने आप को लगना चाहिए, है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा गेन करें, चीजों को समझें, ताकि हम जल्दी सिलेक्शन पा जाएं। अगर आप जितने लेट करोगे, डिले करोगे, कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारी बहुत कंपटीशन आसान हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, नए बच्चे आएंगे, नए तरीके का कंपटीशन हो जाएगा। तो जो भी आपका समय है इसको आप पूरा यूटिलाइज करो, है ना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो, अच्छा ये कहा भी जाता है, कौन स्वर्ग में जाता है? स्वर्ग में कौन जाएगा? नहीं, जो मरेगा वही तो स्वर्ग में जाएगा। जो सशरीर कौन गया? एक सशरीर कोई नहीं जाता है स्वर्ग में। जो मरेगा वही मरेगा वही तो स्वर्ग में जाएगा। तो यहाँ मरने का क्या मतलब है? मरने का मतलब मेहनत करना है कि भाई बिना मरे स्वर्ग में नहीं जाया जाता। अगर सोचो कि हम बिना मरे सशरीर स्वर्ग में जाएं, सशरीर स्वर्ग में तुमने देखा होगा विश्वामित्र एवं त्रिशंकु, वो चाह रहा था कि मैं शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाऊं। ऊपर जो है रोक दिया गया, लेकिन विश्वामित्र अपने तपोबल से उसको पहुंचाना चाह रहे थे। ऊपर से खदेड़ दिया गया, बीच में लटक गया। त्रिशंकु की तरह लटकना, एक राजा था, उसको वो कर रहे थे। तो बिना कोई मरे स्वर्ग में नहीं जाता। यह मरने का मतलब मेहनत। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? बात समझ में आ रही है ना? बिना मरे स्वर्ग को कोई नहीं प्राप्त करता। तो मेहनत करना है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, आपको क्लास है, आओ अटेंड करो, चीजों को समझो, एनालिसिस करो, है ना। हमने कहा कि कभी खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, तो थोड़ा अपने दिमाग को एक्सरसाइज करो कि हमने आज क्या पढ़ा, और रिकॉल करो आंख बंद करके, कौन कौन सी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, रिकॉल हो रहा है दिमाग में। तो अगर सेक्शन रिकॉल हो रहा है तब ठीक है, और नहीं हो रहा है तब बताओ। इतने दिन पढ़ लिए, एक सेक्शन याद नहीं हो रहा है, तो उस तैयारी का मतलब क्या है? तो इस तरीके से आपको अपने अंदर सुधार लाना है, मेहनत करना है, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और शरीर का जो क्षमता है वो भी घटता जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि जो याद करने की क्षमता पहले होगी वही बाद में होते चलेगी, हर चीज में गिरावट आएगी, है ना। तो आपको इस पूरे जो समय है टारगेट कर लो कि हमें अगला एग्जाम 2 साल 1 साल के अंदर हमें पीटी निकाल लेना है, हमें मेंस लिखना है ना। बात समझ में आ रही है? और ये भी समझ लो कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन जो, हो यही बेगैनास। इसका मतलब यानी कहा कि गुरु वैद नहीं, सचिव वैद गुरु तीन जो। अगर सचिव मतलब आपका कोई मित्र है, आपका गुरु है और डॉक्टर है। अगर आपके भय से झूठ बोल रहा है आपसे गुरु कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो, तुम जज बन जा रहे हो, तुम घूमो मौज करो, जज बन जाओगे, जज बनना बहुत आसान है, तब वो तुम्हारा सबसे बड़ा अहितकर है। तो कहा कि सचिव वैद, डॉक्टर से अगर आप झूठ बोल, डॉक्टर आपको झूठ बोल रहा है आपके भय से, डॉक्टर के आपके अंदर बीमारी है, डॉक्टर सोच रहा है मैं कैसे बताऊं, इसके डर से अभी गुस्सा जाएगा, तो फिर तो आपका गए काम। या डॉक्टर से आप झूठ बोल रहे हो, तो सचिव वैद गुरु, और गुरु से अगर गुरु आपके मीठा मीठा बोल रहा है आपसे, है ना, कि अरे तुम बहुत अच्छे हो, तो फिर वह गुरु नहीं है, आपका वो दुश्मन है। तो आप समझो, क्योंकि ये तुलसीदास ने लिखा, हमने नहीं कहा है, ये रावण के लिए कहा गया था
कि सचिव जो आपके मित्र हैं, आपके जो मंत्री हैं, अगर आपके भय से झूठ बोल रहे हैं, विभीषण कह रहा था गलत कर रहे हो, लेकिन सब था, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको मेहनत करना है, सच्चाई को जाननी है ना। और जज बनना आसान नहीं है। जज बनना आसान होता तो सब बन जाते, वही बनता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करो, मेहनत ही विकल्प है और कुछ विकल्प में नहीं है। सही दिशा में मेहनत करना है, लिखना है, लिख के दिखाना है, पढ़ना है, तब चलो ठीक है। थोड़ा सा जब क्लास रहती है, बच्चे अब आते हैं, क्लास नहीं लिए, क्लास नहीं समझ में आया, तो कैसे समझ में आएगा? जब आप कंटिन्यू हर सेक्शन को समझते हुए चलोगे तब में समझ में आएगा। तो मेहनत करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लोगों को पढ़ने के लिए ही मिली है, ये उम्र पढ़ने का ही है, तो फिर पढ़े।